अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज मदियन होटल जो कि पाकिस्तान बनने से पहला जो है बनाया गया है सवात में और सवात टूरिज़म में, इनका सबसे पहला नाम जो है वो दर्ज किया गया है। और मदियन होटल जो है उनका ऑनर उबैदुल्लाह ख़ान साहब था, जो कि यकीनन उनको बनाने में उन्होंने जो है सवात में टूरिज़म को बोस किए हैं। साथ साथ आपको बताएंगे आज उनके जो नवासा हैं उनसे आपको मिलाएंगे, और वो बतौर एमडी मदियन होटल का चार्ज संभाला हुआ है। आइए इनसे पूछेंगे कि ये होटल कब बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, और उसके बाद इसका जो नाम था वो पूरा यूरोप और अमेरिका तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ सवात में और स्पेशली मदियन में इसी तरह होटल इससे पहले कभी नहीं बना था। जी उबैद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि मेरा नाम उबैदुल्लाह ख़ान है। बेसिकली हम बिलोंग करते हैं मर्दान से, माय फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम मर्दान। और मैं आपको मदियन होटल की स्टोरी आज बता देता हूँ कि आज मेरे दादा जो थे, परदादा, वो ही वॉज़ अ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। वो काफ़ी बिज़नेस को पसंद करते थे और उनके काफ़ी सारे बिजनेसेस थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, होटलिंग का बिज़नेस था, जनरल स्टोर्स का बिज़नेस था, और भी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह थी उनकी। तो ऐसे हुआ कि वो खान ऑफ अलाडन जो है उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनके थ्रू उनकी दोस्ती बनी वाली अस्वाद से। फिर वो बने बहुत अच्छे दोस्त। वो शिकार भी इकट्ठा करते थे, और वो पाकिस्तान से पहले बंदे थे जिनको परमिशन मिली कि वो स्वात में आके ज़मीन ख़रीदे और स्वात में तरक्याती काम में वाली साहब की मदद करें। तो ऐसे हुआ कि वो आए, सबसे पहले इन्होंने मदियन में जगह ली और एक बंगला बनाया वहाँ पे। वो मदियन बाज़ार में अभी भी है वो बंगला। हमने फिर कमर्शियल मार्केट बना दिया उसमें। तो जब वो घर बना तो वाली साहब के जो स्टेट गेस्ट्स आते थे वो उधर हमारे पास ही रहते थे। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद वाली साहब ने उन्हें बताया कि यार ये आपका घर है। ये कब की बात है? ये 1930s की बात है। अच्छा, 1930 की बात है ये। अच्छा। तो वाली साहब ने उन्हें बताया कि यार ये तो आपका घर है, और कब तक मैं अपने मेहमान यहाँ पे भेजूंगा, तो आप ऐसे करें कि आप एक होटल बना दें यहाँ पे। तो फिर उन्होंने मदियन होटल की जो ज़मीन है वो एक्वायर की, और फिर 1930s में इस पे काम शुरू हुआ। सुभान अल्लाह जी। और फिर 40s में मदियन होटल बना। फिर वाली साहब भी काफ़ी आते थे यहाँ पे, वेरी फ्रीक्वेंटली विज़िट करते थे। और भुट्टो साहब भी यहाँ पे आए हैं, जनरल अयूब भी यहाँ पे आए हैं, जनरल ज़िया भी यहाँ पे आए हैं, और काफ़ी और जजेस भी। अच्छा, तो ये होटल जब बन गया तो काफ़ी सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि क्वीन एलिज़ाबेथ के जो हस्बैंड थे, द ड्यूक ऑफ एडिनबरा, प्रिंस फिलिप जो थे, वो यहाँ पे आए थे। उनके बाद फिर भुट्टो साहब भी आए थे, जनरल ज़िया साहब भी आए थे, जनरल अयूब भी आए थे, और भी काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, जजेस, आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ये भी आते रहते थे। अच्छा, हमारे ज़्यादातर जो गेस्ट्स होते थे वो भी फॉरेनर्स होते थे, ग्रुप्स में आते थे। और उसके बाद आर्मी भी हमारी गेस्ट आई है यहाँ पे, तकरीबन 10 साल आर्मी भी रही है यहाँ पे, जब वो वॉर ऑन टेरर चल रहा था स्वात में। तो अभी आर्मी के जाने के बाद हमने काफ़ी रेनोवेशंस भी करवाए होटल में, और इंशाल्लाह और भी काम हम करवाएंगे। अभी कम से कम रूम कितने का मिलता है, और जो स्वीट आपका कॉटेजेस है उनका क्या रेट है? हमारे पास अभी 2 किस्म के रूम्स अवेलेबल है, एक डिलक्स रूम्स है और एक स्वीट रूम्स है। तो ऑन सीज़न में स्वीट रूम्स जो है वो हम 15,000 डिमांड करते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके साथ जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर उनके साथ डिस्काउंट भी करवाते हैं। और डिलक्स रूम्स जो है हम वो 8,000 डिमांड करते हैं, उसमें भी हम फिर वो डिस्काउंट करवा देते हैं अप फ्रंट मेहमानों के पास। एग्जैक्ट लोकेशन मदियन होटल का कहाँ पे है? ये अब सुर्ख पुल तो खैर अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जैसे ही आप बहरेन रोड पे चलते हैं ना, तो ये मदियन पुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, बहरेन गया हुआ है, बचपन में ऊपर आया, बिल्कुल क्रॉस करने के बाद ऊपर जो रोड आया हुआ है वो मदियन होटल तो सीधा बहुत चेंज हो गया है, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। और मदियन होटल आपको कैसा लगा? जवानी में कैसा लगा, और आज दोबारा आया तो कैसा लगा? वही जगह है, वैसे ही है। और मज़े की चीज़ ये है कि स्ट्रक्चर सारा पुराना है और अंदर से सारी रेनोवेशन हो चुकी है, और अंदर सारी फैसिलिटीज़ अब हैं, जो अच्छी बात है कि वक्त के साथ साथ ये भी चल रहा है।
नाजरीन मदीन होटल जो कि वाली सफ़ात वक्त की सबसे मशहूर और ब्रिटिश के जितने भी सफ़ीर हुआ करता था या जितने भी VIPs हुआ करता था तो वो इसी कॉटेज में रहता था, क्योंकि कलाम का रोड जो है वो बहुत ख़राब था। तो मदीन में जब भी सरकारी या निजी इदारे के जो हेड हुआ करता था इसी कॉटेजेस में उनका जो है वो क़याम हुआ करता था। यकीनन ये खूबसूरत नज़ारों के साथ और फॉरेस्ट आप इसमें देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट कोई नेचुरली नहीं है बल्कि होटल इंतज़ामिया ने लगाया है। और यकीनन मदीन होटल का एक अपना तारीख़ है। अगर किसी ने 90 और 80 के दौर में विज़िट किया होगा तो मदीन होटल की खूबसूरती और इनकी खामोशी और इनकी वेल सिक्योर सर्विसेज जो हैं वो आपको यकीनन याद रहेंगे। यहाँ अभी भी वही फैसिलिटी जो कि एक 3 स्टार होटल में आपको मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये काम किया है, अंदर से तो रिनोवेट किया है लेकिन बाहर से जो स्ट्रक्चर हैं उनको नहीं छेड़ा गया है। और यकीनन ये सबसे बड़ी खूबसूरती का राज है जो कि न ख़त्म होने वाले दरख्त और चमन्स जो है आपको वेलकम कहता है। यकीनन आज से कोई 25 से 30 साल पहला जो गेस्ट अपने नाना के साथ आया था तो आज उन्होंने हमें भी ये होटल दिखाया कि हमने मदीन होटल्स के वो बालकोनी देखना है जहाँ से हम बैठ के सवात के सबसे हसीन दरिया के खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करता था। ये आप देखें प्रोजेक्टर हैं और इसी तरह मदीन होटल की ये तारीख़ी तस्वीर और लाला दास शेदे रेडियो दे ये प्रोजेक्टर हैं जी। और ये प्रोजेक्टर उस वक्त का है PII जो है उनका